शिव शक्ति हर्बल आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। यहाँ डॉक्टर निशांत मिश्रा एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं जिन्होंने कई हजार रोगियों को सही किया है। यहाँ ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध है और दवाइयाँ घर तक डिलीवरी भी की जाती है। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो वो डॉक्टर से सलाह ले सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निशांत मिश्रा एमडी आयुर्वेदा। आज एक ऐसे पेशेंट का मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाह रहा हूँ जो हमारे कई बार यूट्यूब लाइव में भी आए हैं हमारे साथ में। कई बार उनकी क्वेरीज भी रही हैं जो सबने देखी भी है, उनका एक कंसर्न भी रहा है कई चीज़ों को लेके हेल्थ वाइज, और अवेयरनेस भी उनके अंदर बहुत रही है अपनी रिपोर्ट्स को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। आज उनका दिल्ली आना हुआ तो हमारा मिलना भी हो गया, क्योंकि सर को मुझसे मिलना था और मुझे सर से मिलना था। तो रिपोर्ट्स वाइज भी ये बहुत इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। लिवर सिरोसिस का केस था। आज हमारे साथ हैं सुनील बिष्ट जी, लखनऊ के रहने वाले हैं। बेसिकली रहते देहरादून के, वैसे पास दोनों जगह से, उत्तराखंड से हो गए। तो उत्तराखंड से हैं सर। तो आइए पहले आज मैं आपको सर से ही बात कराता हूँ। वीडियो कॉल पे आप इनको देख चुके हैं, हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात हो चुकी है। तो उसके अंदर रिपोर्ट्स में जब इम्प्रूवमेंट आई थी तो हम एक बार बात कर चुके हैं। आज सर आए तो सर ने खुद ही ये इनिशिएटिव लिया कि लाइए एक बार वीडियो बना लेते हैं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ उसमें। तो ये बहुत बड़ी बात लगी मुझे, तो इसीलिए आज हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम आपको रिपोर्ट्स भी दिखाएंगे, जो भी की रिपोर्ट्स हैं, और उसमें क्या अलग सी चीज़ दिखी है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले सर का इंट्रोडक्शन सर की तरफ से। मैं सुनील बिष्ट, और जैसा कि मैं डॉक्टर साहब ने बताया है कि मेरे को लिवर सिरोसिस डायग्नोस्ड हुआ है। साथ साथ मैं प्रोस्टेट का भी ये समस्या मेरे साथ है। तो डॉक्टर साहब से मेरा इलाज करीब जून लास्ट ईयर से चल रहा है। जून का ही समय रहा होगा। और प्रॉब्ली मेरे को डॉक्टर साहब ने ये जो मेरा फैटी लीवर है या लिवर सिरोसिस है, ये मैंने उनकी दवा खाई थी, 1 महीना ही खाई थी, तभी मैं उस रेंज से बाहर आ गया। मैं अभी भी दवा डॉक्टर साहब की रेगुलर खाता रहता हूँ। अब इस समय जो प्रेजेंट कंडीशन है, मैं अपने को बहुत फिट समझता हूँ मैं। लेकिन डॉक्टर साहब की दवा मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी है। विश्वास हो गया बहुत ज़्यादा, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे मेरे प्रोस्टेट की समस्या है, उसको भी आप देखिए। तो डॉक्टर साहब प्रोस्टेट भी मेरा देख रहे हैं, इम्प्रूव है काफ़ी। लेकिन मैं तो आपको ये बताऊंगा कि मेरा लीवर का जो वो है, क्या कहते हैं, सुधार जो हुआ है, वो मैं उससे तो बड़ा मैजिकली इतना ज़्यादा सुधारा कि मैं खुद मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है। आप मेरी रिपोर्ट्स देखेंगे कि कहाँ मैं लिवर सिरोसिस और कहाँ लीवर में फैट 1-2 भी नहीं है। अब ज़्यादा तो डॉक्टर साहब ही बताएंगे इस विषय पे, मैं ज़्यादा अब क्या बोलूँ। अभी अच्छा, जो इनकी टेस्टिंग भी है ना, वो जो टेस्टिंग इनकी है वो सबसे रिलायबल लैब से हुई है, जो बहुत रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट है उनके यहाँ से हुई है। तो जब इनका टेस्ट हुआ था, हालांकि रिपोर्ट्स अभी ये अक्टूबर के आसपास की रिपोर्ट्स हैं, पर आपके साथ शेयर करने का आज मेरा भी मन था और सर का भी था। तो लीवर के अंदर पहले तो जो पेरेन्काइमा वो हेट्रोजेनस नहीं है, होमोजेनस आ गया है। लीवर का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई कैसा भी उसके ऊपर स्कैनिंग नहीं दिख रही है। लीवर पे कोई फैट नहीं है, कोई एनलार्जमेंट नहीं है, कोई नोड्यूल्स नहीं है। स्प्लीन की कोई एनलार्जमेंट नहीं है, स्प्लीन का इको टेक्सचर भी नॉर्मल है। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है सिवाय प्रोस्टेट के। ये रिपोर्ट्स हम एक बार आपको लगा भी देंगे उसके अंदर। बाकी सर भी सर ने उनसे, बल्कि ये कई बार उनसे पूछा भी कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो आपने उनसे ये भी पूछा। वो मैंने कहा आपकी पहली रिपोर्ट में तो 31-2 था, 2 था, गया था 2 महीने में। तो वो जब है नहीं तो मैं क्या बताऊँ। तो वो भी बड़े से शॉक्ड होंगे कि ये कैसे हो सकता है। हाँ, उन्होंने पुरानी रिपोर्ट चेक करी थी उन्होंने। हाँ, उन्होंने बोला आपका था तो सही, लेकिन इस समय नहीं है। अच्छा, तो ये चीज़ हुआ। ब्लड रिपोर्ट्स भी अगर हम देखते हैं तो विद इन रेंज है सारी, कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, पर अगर मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो सब कुछ विद इन रेंज है। नॉर्मल से भी नीचे है, कुछ नॉर्मल से भी नीचे है। एल्ब्यूमिन लेवल्स जो हैं वो 4.7 और सब कुछ ठीक चल रहा है। सीबीसी भी देखेंगे तो सब कुछ ठीक है। सारी चीज़ कुल मिला के बिल्कुल ठीक है। सर का आज दिल्ली आना हुआ तो इसलिए वीडियो क्रिएट भी हो गई। मेरे को तो भूख भी बहुत लग रहा है। आज डॉक्टर से ये पूछने में क्या आप खा सकते हो। मुझे मेरे खाने के रेंज को बढ़ा, जिससे अच्छा वेट भी मेरा पहले से बढ़ गया। मैं इसी के लिए बात कर रहा था। सर के क्वेश्चंस अगर आप हमारी लाइव में भी जाके देखेंगे तो सबसे बड़े क्वेश्चंस होते हैं मेरा वेट कब बढ़ेगा। तो इस बार मैंने आपसे पहले यही पूछा। जी, मेरा 57 56 रहता था। इस समय मैं
59 और 60 के बीच में हूँ। अच्छा, इधर दो मैं मसल लॉस भी सर कुछ रिकवर हुआ है? हाँ, मसल लॉस मैं आपको बता दूं कि मैं जब मैंने देखा कि ऐसे मसल जो है ज़्यादा वो करती है, तो मैंने मसल्स पे ध्यान देना शुरू किया। मैं जिम जाता हूँ। अच्छा, अरे वाह जी मैं वाह। जीवन में कभी जिम नहीं गया और वैसे पतला ही हूँ मैं, अपने जी। मसल्स नहीं दिखाना चाहता आपको, लेकिन वैसे आप देखेंगे तो वाकई मेरी मसल्स भी इम्प्रूव करी हैं, muscles जो मैंने improve लाइफ हुई में है। नहीं करी। मैं अच्छा 60 जी। 64 का हूँ, अब मेरी मसल्स बन रही हैं। बड़ा पॉजिटिव पार्ट है ये। कौन कह सकता है लीवर सिरोसिस के केस के अंदर में, और वो भी इस एज में, मसल रिकवरी भी हो सकती है, लीवर के सेल्स की रिकवरी भी हो सकती है, और पेशेंट इतना हेल्दी, इतना पॉजिटिव भी हो सकता है। सर से मिलके मुझे भी बड़ा मोटिवेशन मिला है। सर से मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा है। हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं क्लिनिक पे, ये फर्स्ट टाइम आए हैं आज, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे बड़े अच्छे लगे। इन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया। इन्होंने कहा आज एक वीडियो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो ये सर की तरफ से इनिशिएटिव था, बहुत बड़ी बात थी। रिपोर्ट्स अच्छी लग रही हैं सर? बहुत अच्छी लग रही है डॉक्टर। मेरे को थकान नहीं होता। अच्छा। अभी आज स्थिति ये है कि मैं काफ़ी वर्क करता रहता हूँ, और मैं जैसा मैं पहले था, आज जो जब से मुझे प्रॉब्लम हुई उसके पहले मैं बिल्कुल उससे भी ज़्यादा एनर्जेटिक मैं अपने को फील करता हूँ उस समय। और अब तो सिर्फ मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि मेरे को क्या 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 मैं खा सकता हूँ। अच्छा। ये रेंज मुझे बता दी जिससे मेरा वेट और बढ़ जाए। अपनी वाइफ को भी लाऊंगा। अच्छा। मेरी वाइफ, मैंने बताया था, सेलिब्रिटी है वो। हाँ, वाइफ जो है सर की, जो मैम है, वो एशियन चैंपियन रहे हैं। हाँ, हॉकी में उन्होंने इंडिया का रिप्रेजेंट किया है। इंडिया की कैप्टन भी रही, इंडिया की गोलकीपर रही। अच्छा अच्छा। कुछ समय पहले योगी जी ने उनको लक्ष्मीबाई अवार्ड से नवाजा भी है। अरे वाह। तो मैम वो मैम भी एक एनजीओ चलाती है, गरीब बच्चों को हॉकी सिखाती है। कम से कम उसका ये उसके एक ग्रुप है भाई लोगों का, ओलंपियंस का। अच्छा ये लोग अपने पैसे से चलाते हैं, 2 से 3-4 बच्चों को नेशनल टीम में अच्छा। इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये उसका एक अपना पैशन है। तो मतलब इतने उसको बड़े, भी थोड़ा प्रॉब्लम है अच्छा पैर की। जी। वो बोल रही नहीं, मैं भी जाऊंगी। उसको वो हो रहा है कि कब मैं पहुंचूं डॉक्टर साहब के पास अपने इलाज के लिए। तो मतलब उन मैम का भी हम उनसे मिलना चाहेंगे। एक तो ओलंपिक हीरोज़ है हमारे वो, और इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, तो उनसे हम मिलना चाहेंगे एक बार। उनका नाम मंजू बिस्ट है। मंजू बिस्ट। विकीपीडिया भी है, विकीपीडिया में अच्छा, जाके अरे आप लोग वाह। देख सकते हैं। अरे वाह, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच Thank वीडियो के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।